नमस्कार दोस्तों, यादों के संग इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसकी शुरुआत करेंगे हम रफ़ी साहब के साथ। रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ और दिल छू लेने वाली गायकी के तो हम सभी कायल हैं। उस पर से उनकी सादगी उनकी गायकी को और भी रूहानी बना देती है। इस वीडियो में मैं रफ़ी साहब की उस जादूगरी पर रोशनी डालना चाहूँगा जो उनकी गायकी को और भी असरदार बना देती है, जिसका लुत्फ़ हम सभी ने जाने अनजाने में कई बार उठाया होगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की ओर बढ़ें, ये कहना ज़रूरी होगा कि किसी भी गाने को बनाने में उसके म्यूज़िक डायरेक्टर, उसके सिंगर्स, उसके गीतकार और अन्य आर्टिस्ट का हाथ होता है। लेकिन यहाँ पर हम ख़ास तौर से ध्यान देंगे रफ़ी साहब की गायकी के उस अंदाज पे कि वो किस तरह से शब्दों पर जादूगरी किया करते थे। मेरा ये शेर मेरी इस कोशिश को बेहतर बयां करता है। उनके फ़न को बयां करे ऐसे मेरे अल्फाज नहीं, कोशिश कर रहा हूं वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रफ़ी साहब को शब्दों के मतलब और उच्चारण की बहुत अच्छी समझ थी, ये तो हम सभी जानते हैं। वो गाने के मूल भाव को बड़े अच्छे से व्यक्त किया करते थे। अब जैसे कि जंगली फिल्म का वो मशहूर गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर, उसमें जिस तरह से रफ़ी साहब ने मोहब्बत शब्द गाया है, उससे आपको एक इंतहा, एक इंटेंसिटी महसूस हो ही जाती है। ज़रा सुन के देखिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन ये तो उनकी जादूगरी का एक पहलू हुआ कि वे गाने के मूल भाव को बड़े अच्छे से व्यक्त किया करते थे। अगर आप रफ़ी साहब के गानों को ध्यान से सुने तो महसूस होता है कि कोई भी शब्द कानों पर भारी नहीं पड़ता या चुभता नहीं। ये महज इत्तेफाक नहीं है या उनकी मखमली आवाज़ का सिर्फ जादू ही नहीं है, ये सोच समझ के की गई जादूगरी है। उनकी इसी जादूगरी को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए मैं कुछ गीतों का उदाहरण लेना चाहूँगा। अमर अकबर एंथनी की वो फेमस कव्वाली तो आपको याद ही होगी, पर्दा है पर्दा। इसकी शुरुआत में एक लाइन है, शबाब पे मैं ज़रा सी शराब फेंकूंगा। अब इसमें जिस तरह से रफ़ी साहब ने फेंकूंगा गाया है, उसमें फ के उच्चारण पे आप गौर कीजिए। शराब फेंकूंगा। इसी कव्वाली में आगे जाके एक और लाइन है, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नज़र देखिए। अब ठहरती जो शब्द है उसे रफ़ी साहब ने कितनी मुलायमत के साथ गाया है, ज़रा सुन के देखिए। कहाँ ठहरती है जाकर। है ना सोच समझ कर की गई जादूगरी। रफ़ी साहब अक्सर अपने गानों में इस तरह की जादूगरी किया करते थे, लेकिन हम सब सुनने वाले उनके गानों को सुनने में, का लुत्फ़ उठाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। संगम फिल्म का वो मशहूर गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, इसमें जिस तरह से रफ़ी साहब ने पत्र गाया है और जिस तरह से उन्होंने त्र गाया है, वो सुनते ही बनता है, एकदम सॉफ्ट है। ज़रा सुन के देखिए। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। ऐसे ही कमाल रफ़ी साहब ने कई गानों में किया है, जैसे कि मेरे हमदम मेरे दोस्त की वो मशहूर गज़ल वही शाम उनका ख़याल आ गया। इसमें एक दिलचस्प बात है, इस गज़ल का मुखड़ा शुरुआत में 2 बार गाया गया है। जिस तरह से रफ़ी साहब ने इसमें ख़याल पहली बार गाया है और जिस तरह से उन्होंने ख़याल दूसरी बार गाते हुए गाया है, उन दोनों के उच्चारण में फ़र्क है। ज़रा सुन के देखिए। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। है ना फ़र्क। अब ये रफ़ी साहब सोच समझ कर किया करते थे और सबसे दिलचस्प बात यह कि शब्द सुनाई भी देता है लेकिन कभी चुभता नहीं है, ये उनकी खासियत थी। इसी सिलसिले में अगर हम आगे देखें तो इस फिल्म का और एक गीत है छलकाए जाम। अब इसमें जिस तरह से रफ़ी साहब ने छलकाए गाया है वो सुनते बनता है, ज़रा सुनकर देखिए। छलकाए जाम। है ना एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट। ये है हमारे रफ़ी साहब का जादू, और ऐसे न जाने कितने ही वो जादू किया करते थे, जिनमें से शायद हम कुछ को ही समझ पाए हैं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको भी रफ़ी साहब के कुछ ऐसे गाने पता हों जिसमें उन्होंने कुछ शब्द बड़े ही सॉफ्टली गाए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे रफ़ी साहब की कुछ और ऐसी इजादों की। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।